मुखबिरी करने वाले युवक को दोस्तों ने की हत्या। मंगलवार की देर रात को रुआबांदा के पंथी चौक के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी आदतन बदमाश हैं। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे कई मामले पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा वे असामाजिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहे हैं। मृतक का एक दोस्त आरोपितों की गतिविधियों के बारे में अक्सर पुलिस को जानकारी दे देता था। आरोपितों के कहने पर भी मृतक उसे समझाता नहीं था। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है। वहीं पत्रकार वार्ता में मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे पंथी चौक रुआबांदा के पास एक युवक की गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाश मिली। उसके शरीर में किसी धारदार हथियार से मारने के निशान थे। उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं थी। जांच करने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके जेब से एक विजिटिंग कार्ड मिला, जिस पर फ़ोन करने पर उसके परिवार वालों से संपर्क हुआ। परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान धर्मराज सोनानी उर्फ राजा निवासी गांधी चौक रुआबांदा बस्ती के रूप में की। उसके जीजा सेक्टर 10 निवासी अजय टांडी पुलिस को जानकारी दी कि मंगलवार की रात को धर्मराज सोनानी उर्फ राजा अपने 3 दोस्त बाली जाल, सुमित जाल और शंकर टांडी के साथ घर से निकला था। इसके बाद रात में उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस ने मृतक के तीनों ही दोस्तों को प्रमुख संदेही मानकर उनके घर पर दबिश दी तो तीनों आरोपी अपने घर से गायब मिले। रात भर खोजबीन कर उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में तीनों आरोपी बाली जाल सेक्टर 9, सुमित जाल हुडको और शंकर टांडी निवासी सेक्टर 9 ने धर्मराज सोनानी उप राजा की हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपियों के पास से खून लगा कपड़ा और घटना में प्रयुक्त चाकू व बाइक जब्त की गई है। इस कारण से हुई थी हत्या। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक धर्मराज सोनानी उप राजा एक दोस्त विक्की है जो उनके खिलाफ मुखबिरी करता था। तीनों आरोपियों ने धर्मराज से कई बार कहा कि वे अपने दोस्त विक्की को समझाए कि उसकी मुखबिरी करना बंद कर दे, लेकिन धर्मराज अपने दोस्त विक्की से कुछ नहीं बोला था। मंगलवार की रात को साथ में बैठकर शराब पीने के बाद ही आरोपियों का धर्मराज से इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गाली गलौज होने के बाद उन्होंने अपने पास रखे चाकू से उसे ताबड़तोड़ मारकर घायल कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सीजी जनमत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।